नमस्कार साथियों, बिहार एसएससी की तरफ से बीएसओ की वैकेंसी का 682 पदों पर नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है, जिसमें अधिकांशतः अभ्यर्थियों को योग्यता से रिलेटेड काफी कंफ्यूजन बना हुआ है। इस योग्यता के बारे में बात करेंगे। योग्यता का कंफ्यूजन क्या है समझ लीजिएगा। जो भी अभ्यर्थी योग्यता के बारे में पूरी तरीके से योग्यता के बारे में समझ लीजिए कि इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, क्योंकि अप्लाई करने के बाद ही आप अधिकारी बनोगे। अधिकांशतः लोग बता रहे हैं डायरेक्ट आपको अधिकारी बनाए दे रहे हैं। आपको योग्यता के बारे में किसी ने सही से नहीं बताया कि योग्यता क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो ये प्रखंड सांख्यिकी अधिकारी की भर्ती है, इसका नोटिफिकेशन जारी होता है। ये 682 पदों पर अलग अलग कैटेगरी में वैकेंसी पद दिए गए हैं। अब 682 पद होता आ जाते हैं, जिसमें यूआर के पद 313 होते हैं। अलग अलग पद आप देख सकते हो अपनी कैटेगरी वाइज। जिसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो हो स्टार्ट होंगे, ये अप्रैल में होंगे। 1 अप्रैल से लेकर के 19 अप्रैल तक इसके आवेदन चलने वाले हैं, जो अभी 15 दिन का समय हुआ है, अभी आपके पास है शेष। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं, काफ़ी उम्र सीमा भी दी गई है कि न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम उम्र इतनी होनी चाहिए। अपने कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हो। और भी छूट अलग अलग दी गई है। जैसे यूआर की बात करते हैं 37 वर्ष दी गई है और भी छूट दी गई है। ओबीसी की 40 वर्ष दी गई है। आरक्षित महिला की 40 वर्ष दी गई है। अनुसूचित जाति और जनजाति की 42 वर्ष दी गई है। और उपयुक्त कोटवार की अधिकतम उम्र सीमा के तहत 10% की छूट भी अलग से दी गई है। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो बीएसओ की वैकेंसी होती है, प्रखंड सांख्यिकी अधिकारी की वैकेंसी होती है। इस वैकेंसी में काम क्या करना होता है कि डेटा मांगा जाता है, अलग अलग विभागों से डेटा कलेक्ट किया जाता है। अब देखो, जो प्रखंड सांख्यिकी अधिकारी ये लेवल 7 की वैकेंसी होती है। अगर हम बात करते हैं कि योग्यता क्या होगी, सबसे बड़ी बात योग्यता की होती है। योग्यता का काफ़ी कंफ्यूजन आप देखोगे कि अधिकांशतः न जाने कितने वीडियो आप देख लोगे, आपको योग्यता से रिलेटेड काफ़ी कंफ्यूजन बना हुआ होगा। उस योग्यता के जो कंफ्यूजन को दूर करने का हम प्रयास करेंगे। अब शैक्षणिक योग्यता क्या है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, जैसे इसमें मांगा क्या गया है कि योग्यता आपके पास क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब ग्रेजुएशन मतलब ग्रेजुएशन कई प्रकार के हो सकता है। आपने बीए किया है, आपने बीएससी किया है, आपने क्या किया, बीकॉम किया है। तो अब उसमें क्या होना चाहिए, उसमें आपने क्या किया हो, अर्थशास्त्र किया हो या गणित रहा हो या आपका सांख्यिकी रहा हो। अब आप पूछोगे सर एक विषय रहा हो या तीनों साल रहा हो, तो ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। अब देखो, पास कोर्स के रूप में उक्त विषय से स्नातक की या डिग्री पूरक विषय के स्नातक के रूप में उक्त पद योग्य होंगे। यही चीज लोग नहीं समझ पा रहे हैं। तो सबसे पहले आप समझ लो, आपने ग्रेजुएशन किया हो। क्या किया हो, ग्रेजुएशन किया हो। ग्रेजुएशन में अगर ये 3 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट हैं और कॉमन अगर 1 साल भी पढ़ा है आपने, तो इस वैकेंसी के लिए आप क्या हो, एलिजिबल हो। इसमें ये नहीं कहा है कि 3 साल के लिए ही आपके पास होना चाहिए। आपने आपकी मार्कशीट में इतने 3 में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए और आपने नॉर्मल ग्रेजुएशन किया हो या ऑनर्स किया हो, तब भी आप एलिजिबल होगे। अगर आपकी मार्कशीट में 3 सब्जेक्ट में से कोई सब्जेक्ट दिख रहे हैं, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो। इस वैकेंसी को और अच्छे तरीके से हम समझाने का प्रयास करते हैं। योग्यता के बारे में, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र सांख्यिकी से किसी एक विषय से स्नातक किया होना चाहिए। एक विषय के रूप में नहीं कि मुख्य विषय ही रहा हो। मतलब कहने का मतलब, अगर 3 साल में अगर आपके सब्जेक्ट हैं, तब भी आप इस वैकेंसी में एलिजिबल हो। और समझ सकते हो, यदि किसी उम्मीदवार ने स्नातक इन विषयों को पास कोर्स के रूप में लिया है या फिर सहायक विषय के रूप में पढ़ा है। अब देखो, आप यहाँ पर कंफ्यूजन क्या बना होगा कि इन विषय में से आपने पास कोर्स या आपने क्या किया हो, सब्सिडरी सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा है, तब भी आप एलिजिबल हैं। अब आप पूछोगे सर इसका मतलब क्या होता है। अब इसका मतलब आप समझोगे, पास कोर्स और ऑनर्स कोर्स में अंतर समझते हैं। अब भाई पास कोर्स क्या होता है, कई विषयों को सामान्य स्तर पर पढ़ते हैं। जैसे मान लो आपने बीकॉम किया, बीकॉम में अलग अलग सब्जेक्ट देखोगे और अलग अलग साल पर चाहे बदल भी जाते हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग साल पर मान लो कुछ सब्जेक्ट आपने एक ही साल पढ़ते हो, बीकॉम में मान लेते हैं। अब मान लो बीए में कोई सब्जेक्ट होता है एक ही साल पढ़ते हो, तो क्या एक ही साल वाले भी एलिजिबल होंगे, तो बिल्कुल एलिजिबल होंगे। इन्होंने ये नहीं कहा कि 3 साल होना चाहिए। जैसे वैकेंसी में होता है, मान लो जब आप टीचर वैकेंसी में एलिजिबल होते हो, तो वहाँ पर होता है कि आपने 2 साल पढ़ा हो, 3 साल पढ़ा हो। वहाँ पर ऐसी कोई यहाँ पर शर्त नहीं रखी गई। पास कोर्स छात्र कई विषयों को सामान्य स्तर पर पढ़ते हैं। यदि किसी विषय पर विशेष रूप से गहराई से अध्ययन नहीं किया जाता है, पास कोर्स होता है। परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम अंक लाए जाते हैं और इस विषय में मुख्य विषय के साथ सहायक विषय भी होते हैं। मतलब मान लो कि जैसे बीकॉम वाले अभ्यर्थी होते हैं, 19 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, 19-20 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। जैसे बीए वाले अभ्यर्थी अधिकांशतः कई सब्जेक्ट पढ़ते हैं। कुछ लोग
स्पेशल करते हैं कि भाई हम मैथ से ही कर रहे हैं, हम साइंस मतलब हम किसी सब्जेक्ट से ही कर रहे हैं, मतलब हम हिस्ट्री से ही कर रहे हैं, हम स्टैटिक्स से कर रहे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट पर अलग अलग होता है। लेकिन पास कोर्स में क्या होता है, कई सब्जेक्ट आप पढ़ते हो जिसमें गहराई से नहीं पढ़ा जाता, सारे सब्जेक्ट का अध्ययन करते हो। तो आप इस तरह भी आप अगर पास कोर्स किए हो, आप में 3 सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट दिख रहा है, तो आप क्या हो, पूरी तरह इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो। अब ऑनर्स कोर्स क्या होता है, ऑनर्स कोर्स में किसी विषय में जैसे गणित अर्थात सांख्यिकी पर अधिक गहराई से अध्ययन किया जाता है, वो ऑनर्स कोर्स माने जाते हैं। इस कोर्स में चुने गए विषय में अधिक क्रेडिट होता है। मान लो 3 विषय में से आपने स्टैटिक ले लिया तो उस पर क्रेडिट और कठिनाई का स्तर भी उसका अधिक होता है। ऑनर्स में क्या होता है, बस उसे आप डीप लेवल में पढ़ते हो। परीक्षा में अच्छे अंक लाने की अपेक्षा होती है और विस्तृत जानकारी दी जाती है, इसलिए स्पेशलाइज्ड ग्रेजुएशन भी इसे कहा जाता है, ऑनर कोर्स बोलते हैं। तो आपने चाहे ऑनर्स कोर्स किया हो चाहे पास कोर्स किया हो, अगर तीनों सब्जेक्ट में से कोई भी सब्जेक्ट आपकी मार्कशीट में या एडमिट कार्ड में दिख रहा है, तो आप इस वैकेंसी के लिए क्या हो, एलिजिबल हो। बस आपका ग्रेजुएशन फाइनल होना चाहिए। तो इस वैकेंसी को लेकर के आपको जो कंफ्यूजन रहा होगा वह शायद आप समझ गए हो। इसका मतलब आपने अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी स्नातक किया है। यदि आपने स्नातक डिग्री में से किसी एक विषय को सहायक विषय के रूप में पढ़ा है तो आप इसके लिए योग्य हो। अब हम इस योग्यता के बारे में हम पूरी तरीके से बता चुके हैं। इस वैकेंसी से रिलेटेड कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या सिलेबस होगा, क्या एग्जाम पैटर्न होगा, इन सब के बारे में बताएंगे। बस करना क्या है, चैनल सब्सक्राइब करके, और भी कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और ये योग्यता से रिलेटेड वीडियो हमने बनाया था, बाकी फुल डिटेल और नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, जिसमें तैयारी से रिलेटेड कौन सी बुक होनी चाहिए बेस्ट, जी कैसे आप पढ़ सकते हो, इन सब के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप इस वीडियो से संतुष्ट हुए, कैसी लगी जानकारी जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।